शाहिद मेहरबान टीवी देखने वालों को हदायतकार शाहिद मेहरबान का मोहब्बतों भरा सलाम। मुकाबला कर ले, किसी को पूछ ले, नहीं पूछा किसी को लो, चल अपने चाचे ਨੂੰ ਮੁਸਫਾ ਲੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਲਾਜੋ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ पाकिस्तान की सुपरस्टार लेजेंड अदाकारा बहार बेगम की उन फिल्मों की मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करूंगा जिन फिल्मों में उन्होंने हीरोइन और सेकंड हीरोइन के रोल अदा किए। किन किन फिल्मों में उन्होंने हीरोइन और सेकंड हीरोइन के रोल अदा किए, उन फिल्मों के डायरेक्टर कौन थे और उन फिल्मों के हीरो कौन थे और वो फिल्में किस किस सन में रिलीज़ हुई, मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कैसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आई और पहली फ़िल्म उन्होंने कौन सी की। मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत ही मालूमाती वीडियो है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं इस नायाब वीडियो को। असल नाम किश्वर हफीज़ है। 18 नवंबर 1942 को लाहौर में पैदा हुई और यहीं अपनी तालीम मुकम्मल की। इनका फ़िल्मी कैरियर 2 मराहल में तकसीम है, एक हीरोइन के तौर पर और दूसरा मां के तौर पर। पहली फ़िल्म अनवर कमाल पाशा की चंद माही से अपने फ़िल्मी कैरियर का आगाज़ किया। पाशा साहब ने इन्हें कराची में एक दावत में देखा, इनके घर वालों को मनाकर फ़िल्म इंडस्ट्री में मुतारफ़ करवाया। पाशा साहब ने इनका नाम किश्वर हफीज़ से बहार बेगम रखा। फ़िल्म चंद माही में इनके हीरो असलम परवेज़ साहब थे और डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा साहब थे और पहली ही फ़िल्म ने सिल्वर जुबली मनाई। आला तालीम याफ्ता, दराज कद, खूबसूरत खद्दोखाल की मालिक, बहुत ही बाइखलाक अदाकारा हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री में इन्हें बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता है। हर किरदार को अपने ऊपर तारी करके हर किरदार में जान डाल देती हैं। पर अगर वली माल बिकता है तो फिर हम नहीं, तुम्हारा अपना भाई जलील है, घटिया, इसलिए कि तुम उसको एक दवाई खाने से मेरे पुत्र दे ब्याह में देन आए कि अपने जनाजे नु कंधा दवाने बंदे लेके आए ते तेरे विच जरा जेही भी अकल हुंदी है ते आप क्या दे बैठा तू ते अपने घर दे कपड़े बर्तन ते जेवर हारन तो बाद आज अपनी इज्जत बिहार की क्या दिल की बन्नों में तेरे हवाले मुखड़े पे तेरा डाले। बहुत ही मजी हुई अदाकारा हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली हीरोइनों के लिए एकेडमी का दर्जा रखती हैं। ड्रामाई सीन में हकीकत का रंग भर देती हैं। ड्रामा बोलने में उनका कोई सानी नहीं। बतौर हीरोइन और सेकंड हीरोइन फिल्मों की तफसील पेशा खिदमत है। पहली फ़िल्म चंद माही 1956 में रिलीज़ हुई, हदायतकार अनवर कमाल पाशा, हीरो असलम परवेज़। 1957 में लैला मजनू, हदायतकार अनवर कमाल पाशा, हीरो असलम परवेज़ साहब। 1957 में जुल्फ़ा रिलीज़ हुई, हदायतकार आगा हुसैनी, हीरो असलम परवेज़ साहब। 1958 में घर जवाई, हदायतकार एम अकरम साहब और हीरो सुधीर साहब। 1959 में बोदिशाह रिलीज़ हुई, हदायतकार बाबा कलंदर और हीरो अकमल साहब। 1959 में इनकी फ़िल्म करतार सिंह रिलीज़ हुई, हदायतकार सैफुद्दीन साहब, कास्ट में सुधीर इलाउद्दीन और मुसरत नज़ीर। 1959 में इनकी फ़िल्म हिम्मत रिलीज़ हुई, हदायतकार अमीन मलक साहब और हीरो असलम परवेज़ साहब। 1960 में फ़र्ज़ और मोहब्बत रिलीज़ हुई, हदायतकार रियाज़ अहमद साहब और हीरो सुधीर साहब। 1960 में ही इनकी फ़िल्म वतन रिलीज़ हुई, हदायतकार अनवर कमाल पाशा, हीरो एजाज साहब और साथ सैयद कमाल साहब। 1960 में इनकी फ़िल्म सलमा रिलीज़ हुई, हदायतकार इशफाक मलिक साहब और हीरो इलाउद्दीन। 1960 में इनकी फ़िल्म सोनी कमारन रिलीज़ हुई, हदायतकार वली साहब और हीरो असलम परवेज़ साहब थे। 1960 में इनकी फ़िल्म मिट्टी दियां मूरतां रिलीज़ हुई, हदायतकार रियाज़ अहमद राजू साहब, हीरो असलम परवेज़ साहब थे।
1960 में इनकी फिल्म लगन रिलीज़ हुई। हिदायतकार रहीम गुल साहब और हीरो असलम परवेज साहब थे। 1961 में इनकी फिल्म आबरू रिलीज़ हुई। हिदायतकार अब्दुर्रहमान शेख, हीरो अकमल साहब थे। 1961 में इनकी फिल्म मंगती रिलीज़ हुई। हिदायतकार अशरफ खान साहब और हीरो असलम परवेज साहब। 1961 में इनकी फिल्म जादूगर रिलीज़ हुई। हिदायतकार M.A. रफ़ीक साहब और हीरो सैयद कमाल साहब थे। 1961 में तुम ना मानो, हिदायतकार हबीब सरहदी और हीरो हबीब साहब थे। 1961 में इनकी फिल्म दो रास्ते रिलीज़ हुई। हिदायतकार कदीर गौरी साहब, कास्ट में नीलो एजाज यूसुफ खान थे। 1962 में इनकी फिल्म सूरजमुखी रिलीज़ हुई। हिदायतकार दिलशाद मलक, हीरो असलम परवेज साहब थे। 1962 में बेटा रिलीज़ हुई। हिदायतकार बाबा कलंदर, हीरो असलम परवेज साहब थे। 1962 में दाल में काला, हिदायतकार इकबाल यूसुफ साहब, हीरो सैयद कमाल साहब थे। 1963 में धूप छाँव, हिदायतकार हुमायूं मिर्ज़ा साहब, हीरो एजाज इलाउद्दीन। 1963 में फिल्म शरारत, हिदायतकार हुमायूं मिर्ज़ा साहब, कास्ट में मोहम्मद अली लैला बहार शामिल थे। 1963 में सुहाग, हिदायतकार M.H. खान, हीरो हबीब साहब थे। 1964 में लुटेरा, हिदायतकार M. अब्दुल्ला, हीरो असलम परवेज साहब। 1964 में फिल्म खानदान, हिदायतकार रियाज अहमद साहब, अकमल हबीब, मोहम्मद अली साहब कास्ट में शामिल थे। 1964 में वारिस शाह, हिदायतकार S.A. अशरफी, अकमल और अनैसन भट्टी कास्ट में शामिल थे। 1964 मुमताज़ सकलैन रिजवी, हिदायतकार हबीब और वहीद मुराद कास्ट में शामिल। 1964 में लंडा बाजार रिलीज़ हुई। हिदायतकार S.A. बुखारी, हीरो असद बुखारी। 1965 फिल्म डॉक्टर, हिदायतकार शौकत हाशमी, वहीद मुराद इस फिल्म के हीरो। 1965 काले लोग, हिदायतकार मुजफ्फर ताहिर, हीरो हबीब साहब। सैयद कमाल साहब के साथ इनकी फिल्म सनम 1965 में रिलीज़ हुई और दिल दरिया 1968 में S.A. बुखारी साहब की फिल्म थी। अपने अरूज के ज़माने में ही इन्होंने हिदायतकार इकबाल यूसुफ साहब से मोहब्बत की शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया था। बदकिस्मती से कुछ अर्सा बाद दोनों में अलहदगी हो गई और तलाक के बाद 1973 में उन्होंने दोबारा फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली और करैक्टर रोल अदा करने शुरू कर दिए और माँ के किरदारों में बेमिसाल किरदार निगारी का मुजाहरा किया। 1980 की दहाई इनके अरूज का ज़माना रहा और पंजाबी फिल्म में उन्होंने सुल्तान राही की माँ के रोल प्ले किया और लोग सचमुच इन्हें राही की माँ समझते थे। राही साहब भी इनका बहुत एहतराम करते थे। बहार बेगम ने उर्दू पंजाबी तकरीबन 600 के करीब फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस अजीम अदाकारा को लंबी और सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी अता फ़रमाए। हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का फ़ख्र हैं। मेरी ये मालूमाती वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरा और आपकी मोहब्बत का नाता हमेशा जुड़ा रहे और मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आपकी मोहब्बतों का तलबगार, आपके लिए हमेशा दुआ गो, हिदायतकार शाहिद मेहरबान।